दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जहां एक नवयुवक लड़का एक लड़की के मर्डर केस में उसे सजा होनी थी और उसे कोर्ट में उसकी आज सुनवाई थी। दोस्तों वह लड़का अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के साथ कोर्ट में पहुंचता है और उसका वकील भी उसके साथ होता है। दोस्तों वह जैसे कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है और पहुंचता है, वहां पर एक महिला जज होती है और जो कुर्सी पर बैठी रहती है। दोस्तों वह लड़का जैसे महिला जज को देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह लड़का देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। दोस्तों वो महिला जज जब उसे देखती है तो उसे देखती रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला जज कोई और नहीं थी। वह महिला जज जो होती है उस लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है, जो जज बनी हुई बैठी होती है। दोस्तों जिससे करीब कुछ साल पहले तलाक हो गया था। दोस्तों तलाक क्यों हुई थी जानिएगा पूरा सच हम इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश कुमार और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। दोस्तों यह बात लगभग 2017 के आसपास की है, जहां एक लड़की जिसका नाम निधि शर्मा होता है। दोस्तों निधि उस वक्त में कानून की पढ़ाई कर रही थी और निधि का सपना था कि वह पढ़ लिख कर के जज बनेगी। दोस्तों उसके माता पिता की तरफ से भी निधि को खूब छूट थी कि बेटी तुम जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकती हो और जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहो उस फील्ड में अपना करियर बना सकती हो और हमें कोई इतराज़ नहीं। आगे भविष्य में तुम्हें जो करना है उसके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटी, जब करियर बनाने की बात आती है तो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है और इस समाज में बहुत सारे लोग तुम्हें ताने भी देंगे और तुम्हें बहकाने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन बेटा तुम्हें इन लोगों की बातों की ध्यान देना नहीं है और तुम्हें चुपचाप पढ़ाई में मेहनत करनी है। और दोस्तों उसकी निधि बेटी समझ रही थी उसके पिता किस तरफ इशारा दे रहे हैं। यानी दोस्तों उनका सीधा सीधा कहना मकसद यही था कि वह किसी लड़के के प्यार के चक्कर में ना पड़े जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों लेकिन निधि जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में संदीप नाम का एक लड़का पढ़ता था और दोनों एक ही क्लास के छात्र थे। दोस्तों इस वजह से निधि का संदीप से चक्कर चल जाता है, यानी वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोस्तों इस बात का पता चलते ही निधि के माँ बाप तक पहुंच जाती है। जब निधि के माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी निधि ये किसी के प्यार में चक्कर में पड़ गई है तो दोस्तों उनके माता पिता को फिक्र सताने लगी कि इससे पहले कि उनकी बेटी इनकी इज्जत का कचरा करे वह उसकी शादी कराकर उसका घर बसा देना चाहते थे। दोस्तों क्योंकि यह उम्र ही ऐसी होती है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे फैसला लेने में मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों निधि के पिता ने अपनी बेटी को पहले ही समझाया था कि अपने कदम बहकने मत देना,
लेकिन दोस्तों यह उम्र ही ऐसी होती है कि अपने आप पर कितना ही कंट्रोल क्यों ना रखो, लेकिन अक्सर कदम बहक ही जाया करते हैं। दोस्तों संदीप और निधि की मुलाकातें जो हैं वह बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि जब भी उन्हें टाइम मिलता कॉलेज के बाद वह अक्सर पार्कों में, रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पर अपना टाइम निकाल कर मिलना और बातचीत करना शुरू कर देते थे। दोस्तों यह सब बात देखकर निधि के पापा बहुत परेशान थे और दोस्तों उसने फिर निधि की शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया और सारे रिश्तेदारों को इसके बारे में बता दिया कि दोस्तों जब यह बात निधि को पता चलता है तो उसके पिता उसके लिए कोई लड़का तलाश रहे हैं तो वह कांप जाती है। और शादी के नाम से, क्योंकि एक तो निधि का सपना जज बनने का था और दूसरा वह अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों से साफ तौर पर कह दिया कि मेरी अभी शादी करने की न ही तो उम्र है और न ही मेरा कोई अभी इरादा है। दोस्तों इसलिए आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो। दोस्तों तब निधि के पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, अगर ज़रा सी ऊंच नीच हो गई, तुम लड़की हो तो मैं समाज में किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। और रही तुम्हारी पढ़ाई की बात, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकती हो। तुम्हारा पति जो होगा, हम उससे, जिस लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, वह शर्त पहले ही हमारी रहेगी कि शादी के बाद हमारी बेटी पढ़ती रहेगी जब तक भी वह पढ़ना चाहे और उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी तरह की कोई नहीं होगी। दोस्तों निधि अपने माँ बाप के सामने फिर भी शादी के लिए मना कर देती है दोस्तों, लेकिन निधि के पिता नहीं मानता है और आखिरकार एक लड़का उनको लखनऊ में ही पसंद आ जाता है जिसका नाम मनीष होता है और फिर उसके साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा और समझदार था और उसका बहुत अच्छा कारोबार भी लखनऊ में ही था। दोस्तों इसलिए उसको देखकर के पसंद कर लेते हैं और फिर शादी की तारीख तय कर देते हैं। दोस्तों आखिरकार वह दिन भी आता है जब निधि का दिन शादी का दिन था और निधि ना चाहते हुए भी दुल्हन बन जाती है और फिर अपने माँ बाप की खुशी के लिए वह इस रिश्ते को कबूल करने के बाद अजय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। दोस्तों जब मनीष के साथ निधि की शादी होती है, दोस्तों मनीष निधि को पा करके बहुत खुश था, क्योंकि निधि एक तो बेहद खूबसूरत थी और दूसरी ऊपर से पढ़ी लिखी और बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों शादी होने के बाद दोनों की गृहस्थी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। दोस्तों एक दिन अपने पति मनीष से निधि कहती है कि मैं अपनी कानून की पढ़ाई जारी रखूँगी और मुझे जो है आगे चलकर जज बनना है। दोस्तों मनीष ने भी उसको कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी तरह से करती रहो। दोस्तों उधर मनीष शादी होने के बाद अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर, एक तो बेहद खूबसूरत पत्नी थी और ऊपर से अब वह काम धंधा के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। दोस्तों उधर चार दोस्तों में बैठने लगता है
और उसकी वजह से धीरे धीरे वह मनीष अब शराब का सेवन करने लगा था। और दोस्तों, आपको पता है कि जब यह शराब ज़िंदगी में आती है तो फिर बड़े बड़े घरों को तहस से नहस कर देती है। दोस्तों, अब मनीष पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है और हमेशा दारू शराब पीने लगता है। दोस्तों, यहाँ तक कि मनीष खुद अपने पैसों से शराब वगैरह खरीदता है और सभी लोगों को गांव के मंगवा के पिलाया जा करता है। लेकिन दोस्तों, जब यह सारी बातें निधि पत्नी को पता चलती है तो निधि अपने पति मनीष का विरोध करने लगती है और कहती है कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद तो होगी ही, और आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। दोस्तों, उसके पति मनीष की उल्टी सीधी हरकतों से उसका मन जो है अब चिड़चिड़ा सा होने लगा था और वह अपने पति से प्यार की बजाय अब नफरत करने लगी थी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसे होता है कि इसमें प्यार के साथ साथ जो पत्नी अपने पति की ज़िंदगी गुजरती है उसके तो कहने ही क्या है। लेकिन दोस्तों, पति पत्नी के रिश्तों में अगर कड़वाहट आ जाए तो फिर ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ निधि के साथ भी होता है। दोस्तों, निधि नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए, लेकिन उसका पति मनीष था कि किसी तरह से मानने के लिए तैयार ही नहीं था और दिन पर दिन उसकी खुराक जो है वह ज़्यादा होती जा रही थी। दोस्तों, लेकिन निधि पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच निधि गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद वह अपने पति मनीष से बताती है, लेकिन दोस्तों, मनीष के कानों में जूं तक नहीं रेंगती और वह अपने ज़िंदगी में मस्ती इसी तरह से करता रहता है। दोस्तों, जिस तरह से वह काम कर रहा था, आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता और दोस्तों, और कभी कभी तो उसका पति अपने पैरों से उसके पेट में भी मार दिया करता था, जो कि यह गर्भवती महिला थी। दोस्तों, वह शराब पीकर फिर निधि अपने पति मनीष से अलग होने का निर्णय लेती है। दोस्तों, फिर अपने पापा को फ़ोन लगाती है और कहती है कि पापा, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। दोस्तों, इतना कहते ही उसके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और उससे फिर पूछते हैं कि बेटा, तुम ये बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो। तब दोस्तों, निधि अपने पापा से कहती है कि पापा, अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना है और यहाँ पर मेरा मन भी नहीं लग रहा है और ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है और दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और मनीष जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं लेता है और मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। और उसके बाद दोस्तों, निधि के ससुराल आते हैं और उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद निधि के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, घर जाने के बाद दोनों की तलाक लेने की कोर्ट वगैरह में फाइल पेश किया जाता है और फिर निधि अपने पति मनीष के बीच तलाक हो जाता है। दोस्तों, अब निधि अपनी पढ़ाई पर पूरे ध्यान देती है, जो कि वह कानून की पढ़ाई
कर रही थी, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। दोस्तों उधर वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है और वहाँ उसका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों वहाँ पर प्रैक्टिस भी करने लगती है और निधि दोस्तों धीरे धीरे करते करते 6-7 सालों में अरसा गुजर जाता है। दोस्तों आखिरकार वह भगवान निधि शर्मा की सुन ही लेते हैं। दोस्तों निधि एक कोर्ट में जज बन जाती है और दोस्तों वह फिर उसकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है। दोस्तों निधि का कोर्ट में पहला या दूसरा ही दिन ही था कि जहां एक लड़की के मर्डर केस में उसे सज़ा होनी थी और वह कोर्ट में पहुंचता है और उसके परिवार के लोग साथ होते हैं और उसका वकील साथ होता है। और जैसे ही कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है और वह पहुंचता है तो वह महिला जज निधि को देखकर, जैसे महिला जज निधि को देखता है वह लड़का उसके आंसू निकल पड़ते हैं। दोस्तों महिला जज जब उसे देखती है तो उसे देखती रह जाती है। दोस्तों वह कोई और नहीं था, वह महिला जज होती है जो उस लड़के के तलाकशुदा पत्नी होती है, जो जज बनी हुई बैठी है, जिस रिश्ते को हमने अभी निधि और मनीष के रूप में देखा है। दोस्तों वह आदमी निधि जज से रो रो कर कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और हमें बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैंने तुम्हारे साथ ही सलूक किया। दोस्तों उसका नतीजा मुझे आज भोगने को मिल रहा है। दोस्तों यह हकीकत है कि किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो कहीं न कहीं उसका दुख, उसका दर्द आपको झेलना पड़ेगा। दोस्तों फिर निधि जज कहती है कि बस हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें जो सज़ा आजीवन की मिल रही है आपको हम इससे बरी कर सकते हैं, तुम अपना दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन अब यह बात मत सोचना क्योंकि आप वही इंसान हो जो किसी का दुख दर्द समझते नहीं हो। और मैं परेशान रहती थी और आपसे हाथ जोड़कर विनती करती थी, फिर भी नहीं मानते थे। दोस्तों वह निधि अपने मनीष तलाकशुदा पति को समझाती है और मैं वह निधि आज जज हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अपना कुछ समय के लिए पति माना था लेकिन अपने पति फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया और तुमने हमें अलग कर दिया। दोस्तों अब यही उम्मीद रखो कि मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। अगर आपने किसी को यह बताया कि निधि मेरी तलाकशुदा पत्नी है तो आपको सज़ा में कहीं से भी फिर दिला सकती हूँ। दोस्तों इतना तो मैं कर सकती हूँ, बस इससे कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वह कहता है कि बस इतना ही कर दो, मैं आपकी कृपा होगी। दोस्तों आप मुझे इस केस से बाहर कर दो तो ठीक है। दोस्तों फिर निधि कहती है जाओ, कल जो होगा कोर्ट में वह देखा जाएगा। दोस्तों निधि जज जो है होती हो कहीं न कहीं से कोई पॉइंट निकाल करके उसे रिहा कर देती है और उसके पति निर्दोष मनीष को निर्दोष साबित करने के बाद उसे कोर्ट से बरी कर देती है। और बरी करने के बाद उसके बाद दोस्तों वह आदमी वो मिठाई लेकर निधि जज को देता है, लेकिन निधि जज कहती है जाओ मिठाई लेकर आए हो वो अनाथ बच्चों को बांट दो और आज से कभी भी गलत कदम मत उठाना, लेकिन किसी को मत बताना कि मेरी पत्नी जो पहले थी वो तलाकशुदा, उसने मुझे रिहा किया है। लेकिन आप रिहा करने लायक तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें रिहा किया है।
दोस्तों यह सब होने के बाद वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। दोस्तों यह थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।